हाँ जी भैया, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बहुत दिनों बाद मिले इस बार तो। बहुत दिनों बाद क्या, बाबा को आज बाबा की कुछ अमानत सौंपने आए थे बाबा को। अच्छा, हाँ, कुछ काम, की अमानत है। कुछ काम हुआ था बाबा का, वो पैसों वाला, तो बाबा को वो डालने थे जल्दी बाबा की। जो आपके पैसे अटके हुए थे वो मिल गए आपको? हाँ मिले, अभी थोड़े उन्होंने ऊपर के दिए, वो बाबा को दे दिए हमने। कितने? ये नहीं बताऊंगा मैं। फिर भी अगर बताना चाहूंगा। नहीं नहीं, 37 लाख का मेरा था, उसमें मुझे भी कुछ मिला था, वो मैंने बाबा को वो कर दिया। अब बाबा मेरे को दिलाएगा, वो मेरे होंगे। जो बाबा को तो सौंप दिया आपने, तो अब बाबा ने मेरी मेले से पहले सुन ली। मैंने बाबा को मेले की वो गई थी, अप्रैल तक का मेरे को मिला था समय के, अप्रैल में मिलेंगे। बाबा ने मेरी मेले से पहले सुने, मैंने बाबा के लिए बस अब बाबा से यही वो है, बाबा ना किसी को देना हो ना किसी से लेना हो, ना ही तो किसी से लेना और नहीं ना किसी को देना हो बाबा, बस इतना देना बाबा, जहाँ में कुटुंब समाये मैं भूखा ना रहूं, कोई द्वार से भूखा ना जाए। बस। और 2 मुट्ठी चावल की अर्जी तो सक्सेसफुल हो ही रही है लोगों की। काफी लोग, काफी प्रेमियों के फोन आते हैं, और अब तो आप कोई सा भी चैनल खोल के देख सकते हो, न्यूज में कितने लोग बोल रहे हैं 2 मुट्ठी चावल की अर्जी में जायफल डाल के लगाइए। ऐसा कुछ मत कीजिए, सिर्फ जो हारा हुआ व्यक्ति है सिर्फ वो ही ये अर्जी लेके अगर बाबा के पास आएगा तो उसी की अर्जी। वो जो बैंक के लोन से हार रहा है, कर्जे से हार रहा है, ये उन व्यक्तियों के लिए 2 मुट्ठी चावल की अर्जी, उसके अंदर 5 इलायची 5 साबुत सुपारी लेकर रुमाल के अंदर बांध के बाबा को अर्पण कर दीजिए। ये उन व्यक्तियों की लगेगी, और बाबा सच्चे का साथ देते, झूठे का नहीं देते बाबा। झूठे का नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। तो आप कभी पहले मेले में आए हो यहाँ पर? मैं मेले में बहुत बारी आया हूँ, बहुत बार आते हो? मैं हर साल मेले में आता हूँ, बहुत बारी आया हूँ। कितने सालों से? लगभग करीब मेले में तो हमारे शुरू से, मैं तो 10-12 साल हो गए मेले में आते हुए। 10-12 साल। तो हर साल बदलाव भी होते रहते हैं मेले में? हाँ, काफी बदलाव होते हैं हर साल। जो 10 साल पहले आप आए थे पहले मेले में, जब ऐसा कुछ भी नहीं था, तब कैसा माहौल था यहाँ पे? ऐसा कुछ माहौल नहीं था, मेला बहुत अच्छे से वो होता था। अब जैसे हर जगह बैरिकेटर लगा देते हैं, तोरण द्वार से बंद कर देते रास्ता, पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमें यहीं पे जगह भी मिल रही थी बहुत हमारे वो थे कि आप ले लो ये जमीन। ये तो लॉकडाउन से पहले की बात है, तोरण द्वार के पास कुछ भी नहीं था। आज यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह सब बन गए हैं, ये मुरली वाले हाथ बन गए, ऐसा कुछ नहीं था पहले। हाँ, पहले व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज लोगों ने क्रेज बना लिया, हारा हुआ व्यक्ति तो आते ही यहाँ पर, हारे हुए सब है, और लोगों ने क्रेज पता क्या बना लिया, इनको लेके क्रेज बाबा ने बना लिया। मैं काफी, अभी मैं कल रात को जब आ रहा मैंने देखा कपल्स, संसार दुनिया का पाप मैंने पहले भी बोला था, दरबार में आके कोई पाप करोगे वो पाप कहीं नहीं उतरेगा। कुछ इंजॉय करने आते, कुछ वो जो धार्मिक लोग हैं वो अलग दिखते हैं, वो बाबा के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक क्रेज भी बना लिया लोगों ने, हारे हुए व्यक्ति तो है ही, पर एक क्रेज ज्यादा बना लिया लोगों ने। और अब की बारी मेले की व्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, काफी सालों से पहले से अच्छी व्यवस्था अब की बारी हो रही है मेले। इस बार कैसे चल रहा है तैयारी? नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है इस बारी। अभी महेंद्र सिंह चौहान जी भी बोल रहे थे इस बारे में, क्योंकि अब की बारी जो श्रद्धालु मेले के अंदर आएंगे उनके लिए खाने की भी, रहने की भी, कुछ श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाते, तो जगह जगह सीवर कैंप लग रहे हैं, रिंगस से लेके यहाँ तक लग रहे हैं, तो उनको रहने की व्यवस्था भी मिलेगी, खाने की भी मिलेगी। अच्छा, कोई परेशानी की दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी की दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो 12 महीने की गैरज पे खाटू आते हैं, वो 12 महीने की गैरज छोड़ के मेरे कहने से एक बार फागुन की गैरज पे जरूर आए खाटू, क्योंकि उस समय बाबा दरबार से बाहर निकलता है, पूरी खाटू नगरी का भ्रमण करता है बाबा, और उस समय बाबा से अगर जो मांगोगे तो वो जरूर मिले। बाबा ने मेरी 1 साल में काया पलट दी। बाबा तारीख को बाबा शामपुरी खाटू नगरी में घूमेंगे। हाँ, पूरी खाटू नगरी का भ्रमण करते हैं। फागुन शुक्ला एकादशी को बाबा शाम, तो बाबा शाम देखते हैं ना कौन कहाँ पर क्या, और उस समय अगर बाबा के रज धूल मिल जाए चरणों की, वो धूल भी किसी अमृत से, चंदन से कम नहीं है। बिल्कुल सेम। मतलब मानो किसी के दर्शन नहीं हो 28 तारीख को, तो वो यहाँ पर मौजूद रहेगा खाटू नगरी में, तो उसके भी दर्शन हो जाएंगे। हाँ, जो बाबा शाम की नगरी में, जब बाबा दर्शन देने के लिए तो बाहर निकलता है। हाँ जी।
तो ये मत संकोच करना कि बाबा के दर्शन नहीं हुए, हमें ये नहीं हुआ। अरे बाबा के अगर रथ के भी दर्शन हो गए आपको, बाबा के रथ के भी दर्शन हो गए आपको, और अब उस रथ के 2 कदम भी चल लिए, तो आपको बहुत बहुत मान्यता प्राप्त होगी, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। तो हाँ, बहुत पुण्य मिलेगा उन लोगों को। तो मैं सभी श्रद्धालुओं से हाथ जोड़ के सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहूंगा मैं कि जो फागुन शुक्ला एकादशी है उस पे एक बारी बाबा के दरबार जरूर आइए, और बाबा के यहाँ बाबा की छवि का आनंद लेके जाइए, स्वरूप का बाबा के। जो फागुन शुक्ला एकादशी को बाबा के पास आएगा उसको किसी प्रकार की कोई अर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उनकी वैसे ही सुनाई हो जाएगी। बाबा मेरी सुनता है और बाबा मेरी सुन रहा है, इसलिए मैं भक्तों से कहता हूँ बाबा मेरी सुनता, बाबा मेरी सुन रहा है। बाबा ने मुझे वो दिया है जिसकी मैंने कभी इच्छा भी नहीं की थी, बाबा ने आज मुझे बहुत कुछ दे दिया और बाबा मुझे दे रहा है। बाबा ने मुझे सांसें दे दी। मैंने ये अपनी लाइफ का कभी किसी को नहीं बताया था। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं अमरनाथ लेके जाता था लोगों को, उसमें 2 लेडीज मर गई थी। बस का एक्सीडेंट हुआ, मेरे पीछे सरिया घुसा था, और उस समय जब मैं बेहोशी की हालत में गया तो 2 गाड़ी निकल के जा रही थी, उन पे लिखा था हारे का सारा बाबा शाम हमारा। बस उसको वही माइंड में घूमता रहा। जब मैं होश में आया तो मैंने फिर बाबा को सौंप दिया जीवन के, बाबा आज से शासे आपकी है। और मैं महीने की दोनों 11 पे आता हूँ, दोनों 11 में बाबा के ही मनाता हूँ। और आज भी मैं लंदन वाली दीदी की अर्जी लेके आया हूँ कि दीदी उनका घर बाबा जल्द से जल्द बस जाए। वो बहुत एक जगह कहते ना देव, मनुष्य के अंदर देवता होते हैं, वो दीदी देवता है। नहीं, उनसे मेरी काफी टाइम बातें चलती है, लंबी लंबी। वो बहुत अच्छी, बहुत परेशान है, बस बाबा किसी तरह उनका घर बच जाए पहले की तरह। मैं बाबा से ये कहना चाहूंगा, और दिखावा मत करो बाबा की नगरी में आके, बाबा की नगरी में आके दिखावा मत करना। बाबा दिखावे से खुश नहीं है। लंबा हो गया बहुत ज्यादा। और क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा, बाबा के दर्शन करने आओ, बाबा के दर्शन करने आओ मेले के अंदर, और बाबा से अपनी कुछ मांग के मत जाओ, बस बाबा के दर्शन करने आओ। ये बाबा हमने तेरे दर्शन करने हैं, बहुत कुछ मिलेगा। जय श्री श्याम।